हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुशल प्रशासनम 7वां 8वां 9वां श्लोक। अभी तक हम पढ़ चुके हैं। यह पाठ आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित आदिकाव्य रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। इस पाठ में संग्रहित श्लोक एक तरफ राम और भरत के अटूट प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरी तरफ वनवास में समय बिताते हुए भी राम को अयोध्या के कल्याण की संपूर्ण चिंता है। भरत जब अपने बड़े भाई से मिलने आते हैं तो राम के द्वारा कुशल प्रश्न के रूप में उपस्थापित ये श्लोक राज व्यवस्था के सम्यक संचालन के सूत्र भी बतलाते हैं। तो उस समय ये श्लोक जितने प्रासंगिक थे उतने ही आज भी प्रासंगिक, तभी तो सभी राम राज्य की कल्पना करते हैं। तो आओ पढ़ते हैं 7वां श्लोक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस श्लोक को। आप देख रहे हो मैंने कुछ शब्दों को अलग अलग करके लिखा है ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो। कच्चित मंत्र यसे न एकः कच्चित न बहुभिः कच्चित ते मंत्रितो मंत्र राष्ट्रम न परिधावति। कच्चित आशा करता हूँ, मंत्र यसे मंत्रणा करते होगे, न नहीं, एकः एक के साथ, कच्चित न आशा करता हूँ नहीं, बहुभिः बहुत लोगों के साथ, कच्चित आशा करता हूँ, ते तुम मंत्रिणो मंत्र तुम्हारे द्वारा मंत्रणा किया गया मंत्र, मंत्रणा किया गया विचार, राष्ट्रम न परिधावति राष्ट्र के हितों का उल्लंघन नहीं करता हूँ। तो आओ देखते हैं इसका अन्वय। कच्चित एक न मंत्र से, आशा करता हूँ तुम एक के साथ मंत्रणा नहीं करते होगे। क्यों नहीं करते होगे एक के साथ मंत्रणा? क्योंकि एक के साथ मंत्रणा करने का मतलब है कि हो सकता है वो अकेला व्यक्ति स्वार्थी हो और अपने स्वार्थों के कारण वो गलत मंत्रणा करवा दे। तो कच्चित बहुभिः से न मंत्र से, और आशा करता हूँ तुम बहुत लोगों के साथ भी मंत्रणा नहीं करते होगे। क्योंकि एक व्यक्ति तो स्वार्थी हो सकता है और बहुत अधिक लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, बात को फैला देंगे और मंत्रणा गुप्त नहीं रहेगी तो हमारे राज्य कार्य भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएंगे। कच्चित मंत्रिणो मंत्र, आशा करता हूँ तुम्हारे द्वारा मंत्रणा किया गया विचार, तुम्हारे द्वारा परामर्श किया गया विचार, राष्ट्रम न परिधावति राष्ट्र के हितों का उल्लंघन तो नहीं करता होगा। अर्थात जो तुमने मंत्रणा की है वो विचार राष्ट्र से बाहर नहीं रहता होगा, अर्थात गोपनीय ही रहता होगा। अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। अब मैं इसमें से एक प्रश्न पूछ लेती हूँ। अस्मिन् श्लोके बहुभिः शब्दस्य केन कारणेन तृतीया विभक्ति वर्तते। किस कारण से बहुभिः में तृतीया विभक्ति है? सह शब्दस्य योगे, सह के योग में तृतीया लगती है, इसलिए यहाँ बहुभिः के योग में, सह के योग में तृतीया लगी है और बहुभिः में तृतीया है। अस्मिन् श्लोके ते पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ ते पद किसके लिए है? भरत के लिए। तो क्या लिखोगे? भरता। कच्चित अर्थम, आशा करता हूँ, अर्थम अर्थ को, विनिश्चित्य निश्चित करके, लघु मूलम, लघु अस्ति मूलम यस्य, तो सामान्य से दिखने वाले, महोदयम महान उदय यस्य तम, महान है उदय जिसका, यानी कि बहुत बड़े परिणाम वाले, अर्थम विनिश्चित अर्थ को निश्चित करके, क्षिप्रम जल्दी ही, आरंभ से आरंभ करते होंगे, कर्मम कर्म को, न दीर्घयसी देर नहीं करते होंगे। अन्वय देखते हैं बेटा इसका। राघव, हे भरत, कच्चित आशा करता हूँ, लघु मूलम महोद्यम अर्थम विनिश्चित्य, लघु मूलम सामान्य से दिखने वाले, जिसका मूल बहुत छोटा सा है, तो सामान्य से दिखने वाले, महोदयम बहुत बड़े परिणाम वाले, अर्थम विनिश्चित्य अर्थ को निश्चित करके, कर्मम क्षिप्रम, कर्म क्षिप्रम आरंभ से, काम को जल्दी ही शुरू करते होगे, न दीर्घयसी देर नहीं करते होगे। कहने का भाव ये है, जो दिखने में बहुत छोटा होता है लेकिन जिसका परिणाम बहुत बड़ा होता है, ऐसे कार्य को जब तुम समझ लेते होगे तो उसके अर्थ को सही ढंग से निश्चित करके कार्य को बिना विलंब किए जल्दी से शुरू कर देते होंगे।
तो इसमें से प्रश्न पूछ लेती हूँ। अस्मिन् श्लोके संबोधन पदम किम? राघव। अत्र राघव पदम कस्मै प्रयुक्तम? भरताय। शीघ्रमिति पदस्य पर्याय पदम किम? क्षिप्रम। तो आओ देखते हैं अगला श्लोक। देखो बेटा, इस शब्द में 5 शब्द, कच्चित, सहस्रान, मूर्खाणाम, एकम, इच्छसि। पंडितम, पंडितो हि अर्थकृच्छेषु कुर्यात् निश्रेयसम महत्। इसमें भी संधि है, कुर्यात् निश्रेयसम महत्। आओ इसका अन्वय देखते हैं। कच्चित, आशा करता हूँ, सहस्रान, हजारों, मूर्खाणाम, मूर्खों में से, एकम, एक को, इच्छसी, चाहते होगे, पंडितम, विद्वान। तो आशा करता हूँ तुम हजारों मूर्खों में से एक बुद्धिमान का चुनाव करते होगे। ही, क्योंकि, पंडितः, विद्वान, अर्थकृच्छेषु, अर्थ का काठिल्य आने पर, धन का संकट आने पर, कुर्यात्, करे, निश्रेयसम, कल्याणकारी, महत्, बहुत, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अर्थ का संकट आने पर बहुत अधिक कल्याणकारी करे। कहने का भाव ये है कि आशा करता हूँ हजारों मूर्खों में से एक विद्वान का चुनाव करते होंगे, क्योंकि धन का संकट आने पर एक विद्वान ही बहुत अधिक कल्याणकारी कार्य करने में सक्षम है। तो इसमें से प्रश्न पूछ लेती हूँ। पंडितो हि अर्थकृच्छेषु कुर्यात् निश्रेयसम महत्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? कुर्यात्। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम्। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? कच्चित्। एकः अपि अमात्यः मेधावी शूरः दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेत् महतीं श्रियम्। एकः अपि अमात्यः मेधावी शूरः दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेत् महतीं श्रियम्। एकः अपि, एकः एक, अभी भी, अमात्य मंत्री, मेधावी, बुद्धिमान, शूरः शूरवीर, दक्षो निपुण, विचक्षणा, विशेषज्ञ, राजानम, राजा को, राजपुत्रम वार अथवा राजपुत्र को, प्राप्येत, प्राप्त करा सकता है, महतीम श्रियम, बहुत अधिक धन संपत्ति। एकः अपि, एक भी, मेधावी शूरः, मेधावी बुद्धि, एक ही भी, मेधावी बुद्धिमान, शूरः शूरवीर, दक्षो चतुर, विचक्षणा अमात्य और विदग्ध विशेषज्ञ मंत्री, राजानम राजपुत्रम वा, राजा और राजपुत्र को, महतीम श्रियम प्रापयेत, बहुत अधिक धन संपत्ति प्राप्त करा सकता है। कहने का भाव क्या है कि अगर एक मंत्री मेधावी है, शूरवीर है, अर्थात इन सब गुणों से युक्त है, तो वो राजा और राजपुत्र को बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मंत्री कैसा रखना चाहिए? इन सब गुणों से युक्त मंत्री को रखना चाहिए। कुशला इति शब्दस्य पर्यायपदम किम? शूरः। राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेत महतीं श्रियम्। अस्मिन् वाक्ये विशेषणम किम? महतीं। ये बच्चे 7वें 8वें 9वें श्लोक की ग्रामर है, तो इससे हम ग्रामर भी पढ़ सकते हैं। ये सारी ग्रामर मैंने आपको साथ साथ करा दी है। तो आज के लिए इतना है।